हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लीड कोड का 3136 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये अगेन लीड कोड का डेली चैलेंज क्वेश्चन ही है। और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर इजी से भी नीचे कोई कैटेगरी होती ना वेरी इजी करके, तो ये उस कैटेगरी के अंदर आता। तो उसमें क्या दिया हुआ है, हमें हमें एक स्ट्रिंग एरे दिया, सॉरी स्ट्रिंग दी हुई है हमें। उसमें कैरेक्टर्स हैं और नंबर्स हैं। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें ये चेक करना है कि उसकी लेंथ 3 कैरेक्टर तो होनी चाहिए, मिनिमम 3 कैरेक्टर होनी चाहिए। दूसरा, ओनली डिजिट्स होने चाहिए और इंग्लिश लेटर्स होने चाहिए, यानी कि 0 to 9 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और मतलब जो है A to Z या फिर कैप्स में या फिर स्मॉल में A to Z कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, एटलीस्ट 1 वॉवल होना चाहिए, एक तो वॉवल होना चाहिए। और एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बस रिटर्न करना है। हमें करना है क्या, हमें इटरेट करना है, बस एरे इस स्ट्रिंग्स पे इटरेट करना है 1 by 1 करके, और चेक करते जाना हर एक कैरेक्टर को, भाई वॉवल है कि नहीं, कॉन्स्टेंट है कि नहीं, और डिजिट है कि नहीं, बस। और लेंथ चेक कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ है नहीं। आओ एक बस इसको एक बार कोड करके देखते हैं इसे करने। तो कोड भी हम सेम ही पैटर्न में यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोट पैड पे देखा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, लेंथ चेक करने वाले हैं। तो लेट से इंट n इज इक्वल्स टू जो वर्ड है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है। इफ़ n अगर वो लेस देन 3 है तो भाई यहीं से आप रिटर्न फॉल्स कर जाओ कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब आगे मत चेक करो, फॉल्स हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि डिजिट होनी चाहिए और इंग्लिश लेटर्स होनी चाहिए, अपर केस एंड लोअर केस दोनों होने चाहिए। ठीक है। तो अब हमें क्या करते हैं, अब 1 by 1 करके इटरेट करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है। अब जो भी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम निकाल लेते हैं। कैट सी इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट केयर एट इंडेक्स यानी कि आई पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, डिजिट चेक करने हैं। तो हमें बुलियन इज डिजिट। ठीक है, बुलियन इज अपर केस और लोअर केस दोनों चेक करने हैं। बुलियन इज लोअर। तो अब हमें क्या निकालना है, डिजिट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, डिजिट की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 to 9। तो हमें चेक करना है जो जी सी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 0 से, एंड सी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 9 से। ठीक है। सिमिलरली इनके केस में भी हम सेम ही चेक करेंगे। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अपर की जो वैल्यू स्टार्ट होती है ए, कैप्स में ए, और कहाँ तक स्टार्ट रहेगी, जी तक। स्मॉल की कहाँ से, ए से लेके जी तक। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो रही है तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो भाई यहीं से फॉल्स कर जाओ। तो इफ़ इज डिजिट है, यानी कि या तो ये डिजिट है या फिर इज अपर है या फिर इज लोअर है। अगर ये कंडीशन मैच कर रही है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं मैच कर रही यानी कि इसके अलावा कोई भी करेक्टर, तो यहाँ से आप फॉल्स कर जाओ। ठीक है, फॉल्स कर गए। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, बोल लेते हैं भाई इज अपर। और किसके लिए चेक कर रहे हैं हम कि वॉवल और कॉन्सोनेंट, सिर्फ और सिर्फ अपर और लोअर के लिए, डिजिट के लिए थोड़ी चेक करेंगे। इफ इज अपर है और इज लोअर है, अगर इन दोनों कंडीशंस में मैच कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो या तो हम ये लिख सकते हैं कि अपर के लिए कोड अलग लिखें, लोअर के लिए कोड ही अलग लिखें, या फिर एक तरीका ये है कि मैं जो मेरे पास जो अपर, अगर लेटर अपर केस में है तो हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर लोअर है तो उसे अपर में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों में से कोई भी हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं जो करने वाला हूँ, मैं अपर को लोअर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इज अपर है, तो अगर नॉर्मली आप चेक करो ना, तो जो कैप्स में जो जो नंबर हैं उनकी आस्काई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी वैल्यू होती है 65 से। और जो स्मॉल में जो आस्काई वैल्यू स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 97 से। ठीक है। तो अगर मुझे अपर केस वाली वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, +32। तो अगर मुझे ये अपर है तो जो भी मेरे पास नंबर पड़ा है उसमें 32 ऐड कर दो, और वही आपके पास ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और लोअर केस में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, मुझे जो भी मेरे पास सी पड़ा है उसे एज इट इज़ डाल दो, और यहाँ पे आप इसे कैर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कैर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये हो गया। और अब बस मुझे ये चेक करना है कि जो लोअर है मेरा AEIOU होना चाहिए। इफ़ लोअर इज डबल इक्वल्स टू ए है, इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार। अगर ये ए है या फिर ई है या फिर आई है या फिर ओ है या यू है। ठीक है। तो ये इज वॉवल यानी कि
वॉवल और कॉन्सोनेंट को मैनेज करने के लिए भी दो वेरिएबल बना लेते हैं. इज वॉवल इज इक्वल्स टू फॉल्स, बुलियन इज कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू फॉल्स. तो यहाँ पे रख लेते हैं, अगर ये है तो भाई इज वॉवल इज इक्वल्स टू ट्रू, एल्स इज कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू ट्रू, इज कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू ट्रू. तो हमें बस रिटर्न क्या करना है, हमें बस ये रिटर्न करना है कि भाई ये दोनों वैल्यूज होनी चाहिए ट्रू. इज वॉवल एंड इज कॉन्सोनेंट. बस एक बार इसको रन करके देखते हैं. तो रन तो हो गया ये, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसे. तो सबमिट भी हो गया है. तो बस यही थी वीडियो. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बैक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो बहुत ही सिंपल थी, क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था. हो सकता है कि सॉल्यूशन देखने की जरूरत ना ही पड़े. ठीक है, थैंक यू.